चलिए 2015 का स्टार्ट करते हैं वन से। तो प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज़ रिलेटेड टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। तो क्वेश्चन वन का क्या है? तो सी ऑप्शन जो है वो कैरियर वेव है। तो पहला का सी कैरियर वेव, डॉलर्स एंड अदर हार्ड करेंसी। तो ये कैरियर वेव हो गया इन स्पेस एंड टाइम, सी आंसर। सेकेंड में अब देखते हैं। तो सेकेंड, विच ऑफ फॉलोइंग वेयर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कोलोनिज्म इन इंडिया? सेलेक्ट करेक्ट आंसर। तो कौन सा सही है? तो कौन सा क्रिटिक्स है कोलोनिज्म ऑफ इन इंडिया का? तो इसका बताना है। तो पहला देखो, दादा भाई नौरोजी, ये हो गया फंडामेंटल कैरियर वेव, यानी कि पहला। सेकंड देखो, सेकंड हो गया पल्स रेट, आर.सी. दत्ता। ये थर्ड हो गया हार्मोनिक रेजोनेंस। ठीक है, तो तीनों के लेंगे तो डी ऑप्शन होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थ्री में, इन इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री विच ऑफ फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेटेज? तो किसका सबसे हाईएस्ट वेटेज? तो बी का देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये हो गया रेट ऑफ रेकरेंस साइकिल्स पर टाइम यूनिट, टाइम डिपेंडेंट ये। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हो गया आंसर। आगे देखते हैं फोर में। फोर का फाइव में, सिक्स का करते हैं। Among following which was frequently mentioned in news for outbreak of Ebola viruses recently? तो बी का देखो, रेजोनेंस है। गिनी, सेरालियन, लाइबेरिया, ये बी रेजोनेंस है। ठीक है, तो बी आंसर हो गया। सेवन का, विथ रेफरेंस टू कैबिनेट मिशन विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट? तो कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका फर्स्ट देखो, रिकमेंडेड ए फेडरल गवर्नमेंट। तो ये पहला हो गया सिग्नल ऑफ गवर्नेंस। तो पहला इस बस वही होगा, तो फर्स्ट आंसर वन ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एट पे। विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल्स इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा सही है? तो पहला देखो, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट वो हार्मोनिक सिंथेसिस है, रेजोनेंस है। प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल, द फ्यूल सेल्स एमिट्स हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट्स। तो प्योर हाइड्रोजन स्टैटिक, सिग्नल क्या हो गया? यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल सेल एमिट्स हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट्स। तो ये सब क्या हो गया? यूज फ्यूल सेल, ये सब सिग्नल हो गया। स्टैटिक, प्योर हाइड्रोजन, पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया? रेजोनेंस हो गया पहला। ठीक है, तो फर्स्ट ही लेंगे, तो ए आंसर। अब 9 में चलते हैं। नाइन में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द। तो इसका सी देखो, सी जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यूनिवर्सल कैरियर वेव है, प्रोटेक्ट एयर वाटर लैंड। तो सी आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 पे, देयर हैज बीन persistent deficit budget year after year, which of following action can be taken by government to reduce deficit? तो पहला और तीसरा देखो, पहला है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, रिमूव फ्रिक्शन। थर्ड है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, फिक्सिंग रिमूव नॉइस। तो पहला और तीसरा लेंगे, तो ए आंसर होगी। 11 में, विच ऑफ फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट? तो ओरिजिन इसका आंसर हो गया। तो ओरिजिन किस में है? अंडमान निकोबार आइलैंड। तो वेयर सिग्नल ओरिजिन स्टार्ट, एग्जाम्पल्स हो गया इसका, साइक्लोन बॉन्ड वीकर हियर ड्यू टू स्टार्टिंग ओरिजिन। तो ये डी हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं 12, देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज। तो 12 का डी हो गया रेजिडेंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो डी रेजिडेंस हो गया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो लोकसभा स्टैटिक हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल क्या हो गया? ये सिग्नल हो गया। तो डी रेजिडेंस स्टेटमेंट हो गया, डी आंसर। आगे बढ़ते हैं 13 पे, आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइन इन। तो
तो किस में है, तो ये 13 का बी जो देखे होगे ये रेजोनेंस है, DPSP, ठीक है। उसमें ये बी रेजोनेंस हो गया, उसमें सिग्नल बहुत चीज़ होगा कहने को, स्टैटिक हो गया DPSP, ठीक है। तो ये बी रेजोनेंस स्टेटमेंट 13 का बी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रियो +2 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन न्यूज़, तो 14 का ए रेजोनेंस हो गया। इट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस स्टैटिक हो गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो गया, सिग्नल हो गया, तो ए रेजोनेंस हो गया। 15 में हम प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर, तो सी का स्पेक्ट्रम हो गया। प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री, तो ये स्पेक्ट्रम हो गया। तो इसमें क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इन्वायरमेंट बैंडविथ इन विच ट्रांजैक्शन हैपन, इट इज़ लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो सी स्पेक्ट्रम हो गया। चलो आगे चलते हैं, सी आंसर। हाँ आगे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है। इसमें सेकंड देखो, सिंक्रोनाइज्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये सिंक्रोनाइज्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्ट एज मास्टर कैरियर वेव ऑफ नेशंस फाइनेंस विदाउट स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव फ्रीक्वेंसी वोट और लॉ, दिस इंश्योर डेमोक्रेटिक रेजोनेंस, ठीक है। तो सेकंड वाला हो गया, तो सी आंसर। आगे बढ़ते हैं 17 पे। टर्म्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी set to sanitary measures and peace clause appears in news frequently in context of affair of, तो 17 का सी आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। स्लोअर पॉलिटिकल वेव, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीट्स एवरी 2 ईयर, तो WTO, ठीक है। तो सी आंसर हो गया। 18 में अब चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग DPSP, तो इसमें कौन सा करेक्ट है, तो 18 का 1 और 2 देखो। 1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कोप, डेमोक्रेसी हो गया स्पेक्ट्रम, फंडामेंटल राइट ऑपरेशन पॉलिटिकल फ्रीक्वेंसी, ये सिग्नल की तरह हो गया, रेजोनेंस स्टैटिक हो गया। कंटिन्यूस साइकिल वेलफेयर, हेल्थ वेल्थ लिविंग कंडीशन, ठीक है। तो पहला। सेकंड देखो, सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी मोरल वर्सेस लीगल, a provision contained in this principle are not enforceable by any court. DPSP are natural resonance signal, state synchronized to create harmony, तो दोनों को लेंगे, सी आंसर हो गया। 19 में चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनलिस्ट, तो बी का हो गया रेजोनेंस या कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस हो गया। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, तो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट हो गया सिग्नल, स्टैटिक हो गया एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। तो बी हो गया रेजोनेंस स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS सैटेलाइट्स यूज्ड, तो 20 का 1 देखो, ये स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, स्पेक्ट्रम वाला। क्रॉप प्रोडक्टिविटी असेसमेंट कर रहा है, बहुत सारा चीज़ आएगा, स्पेक्ट्रल हो गया स्पेक्ट्रम में। सेकंड देखो, ये हो गया लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, तो ये डेप्थ पेनिट्रेट फ्रीक्वेंसी, यानी कि वाटर चेंजेस रिटर्न स्पीड ऑफ ए वेव, यानी कि ये डेप्थ पेनिट्रेट वाला, इसको भी लेंगे। थर्ड हो गया रेजोनेंस, थर्ड हो गया मिनरल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो ये रेजोनेंस हो गया। एक्सप्लोरेशन स्टैटिक हो गया, मिनरल एक्सप्लोरेशन सिग्नल हो गया, स्टैटिक हो गया मिनरल, ठीक है। तो थर्ड हो गया रेजोनेंस, तीनों को लेंगे, तो ए हो गया आंसर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। In particular region in India, local people train the roots of living trees in robust bridges across stream. As time passes, these bridges become stronger. These unique living root bridges are found in, तो कहाँ होता है, लिविंग रूट्स बोल रहा है लिविंग ट्रीज का। तो 21 का ये देखो,
ये हाई फ्रिक्वेंसी हो गया, यानी कि पीक मैक्सिमम हाईएस्ट रिकरेंस रेट ऑफ रेनफॉल इन वर्ल्ड, तो यही हो गया, यही ना होगा? हाँ ठीक है, तो ये आंसर। 22 में चलते हैं। डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ ए कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ फॉलोइंग। तो 22 का 1 देखो, 1 रेजोनेंस है, ठीक है। स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स, इनपुट इन्वेस्टमेंट लेबर लॉस ड्रॉप इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी ड्रॉप, ठीक है। तो अगर डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो हो रहा है तो ये पहला वाला क्या हो गया, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स, ठीक है। अगर इनपुट ड्रॉप हुआ तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी ड्रॉप होगा। आउटपुट यहाँ पे डिक्रीज है, यहाँ इनपुट है, ठीक है। इनपुट यहाँ क्या, इन्वेस्टमेंट लेबर आवर्स है, ये रेजोनेंस भी हो गया, ठीक है। तो पहला ही होगा ये आंसर, ठीक है। 23 विच ऑफ फॉलोइंग किंगडम्स वेर एसोसिएटेड विथ लाइफ ऑफ बुद्धा। तो बताना कौन सा सही है। तो 23 का देखो 3 और 4। 3 हो गया लॉस्ट सिंक्रोनाइजेशन, और 4 हो गया तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट वेव, ठीक है। तो 3 हो गया डैम्पेंड हार्मोनिक फेडिंग सिग्नल, लॉर्ड ड्रामा इनिशियल राइज ऑफ बुद्धिज्म। 4 में देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट वेव, कंटिन्यूस हाई एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सपेंशन, कंट्रोल आयरन माइंस हार्डवेयर एंड एलिफेंट्स एम्पलीफायर्स, कैरियर वेव फॉर फर्स्ट इंडियन एम्पायर्स मौर्यन। तो 3 और 4 करेक्ट है, डी आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 में व्हेन ए बिल इज रेफर्ड टू ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इट इज हैज़ टू बी पास्ड बाय, किससे पास होगा। तो ये देखो लो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड स्टैंडर्ड वेव, ठीक है। वास्ट लो फ्रीक्वेंसी हो गया, वास्ट डिस्टेंस कवर करेगा, फंडामेंटल टोन ऑफ लेजिस्लेचर रिक्वायर्स 50% एक्टिव सिग्नल। तो ये लो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड ये वाला हो गया, वास्ट डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय, किससे मैनेज किया। तो डी देखो रेजोनेंस है, रेजोनेंस, ठीक है, ग्रोथ का, या लो फ्रीक्वेंसी यानी वास्ट डिस्टेंस कवर करेगा, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस पॉवर्टी ओवर टाइम डिकेड, ठीक है। तो डी आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। तो 26 का ए देखो ओडिया, ओडिया जो है क्लासिकल फ्रीक्वेंसी है। राउंड स्क्रिप्ट कलिंग, कलिंग जो स्क्रिप्ट है, राइटिंग ऑन पाल्म लीव्स 8 शेड्यूल में, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। इसका ये आंसर ही गलत दिया हुआ है, ये आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। 27 इन इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स इम्पोर्ट ऑफ। तो इसमें सी देखो, सी फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी, तो डेंसिटी हो एक्सट्रीम हीट देन रेजोनेट करता है, तो सी आंसर। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 क्लियरली डिफाइन, क्या चीज़ डिफाइन करता है। जैसे बी देखो, वी बैंडविथ एलोकेशन स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, बहुत सारा चीज़ करता है स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, बैंडविथ एलोकेशन, जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल भी है प्रोविंशियल भी है, तो स्पेक्ट्रम में हो गया, और ऊपर से जुरिडिक्शन है। तो बैंडविथ, बहुत सारा बैंडविथ एलोकेशन और स्पेक्ट्रम मैनेज कर रहा है, बी आंसर। 29 में चलते, इज रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा सही है, ठीक है। 29 का 1 और 3 देखो, 1 रेजोनेंस है, 3 रेजोनेंस है, ठीक है। इट इज़ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल पार्टनरशिप सिग्नल हो गया, स्टैटिक हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 1 रेजोनेंस हो गया। थर्ड देखो, आइडेंटिफाई साइट्स नोन, तो आइडेंटिफाई साइट सिग्नल हो गया, और इम्पोर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरियाज स्टैटिक हो गया। तो 3 भी रेजोनेंस हो गया। तो 1 और 3 करेक्ट हो गया, सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। एक मिनट।
तो 30 में चलते हैं। तो प्रोविज़न इन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन। तो ए में देखो, ए हो गया रेजोनेंस, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये सिग्नल हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, स्टैटिक हो गया, तो ये रेजोनेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। 31 में विथ रेफरेंस टू 14th फाइनेंस कमीशन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा सही है। तो 31 में फर्स्ट देखो, शिफ्ट इन बैंडविड्थ, इट हैज़ इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल डिवीजन पोल फ्रॉम 32% टू 42%। तो ये क्या हो गया, शिफ्ट इन बैंडविड्थ हो गया। 32 से 42 हो रहा है, तो ये शिफ्ट इन बैंडविड्थ हो गया। तो पहला स्टेटमेंट बस लेंगे, ये आंसर हो गया। चलो अब 32 में चलते हैं। Which of following national park is unique in being swamp with floating vegetation that supports rich biodiversity। तो 32 का बी देखो, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हो गया। वेरिएबल में क्या, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क लैंड मास, जो फूड मिस कहा जाता है, इज नॉट ग्राउंडेड, इट्स फ्लोट्स ऑन लोकतक लेक, पार्क इटसेल्फ मूव्स वर्टिकली एज वाटर लेवल राइजेस एंड फॉल्स। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हो गया ना बी। वेरिएबल कैसे हो गया, फ्लोट कर रहा है, यानी लैंड पे नहीं है, फ्लोट कर रहा लोकतक लेक पे। तो पानी ऊपर नीचे जो होगा तो वो पार्क वर्टिकली जो है मूव्स करता है वाटर लेवल राइज और फॉल के हिसाब से। तो ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क हो गया। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल हो गया, वाटर के हिसाब से फ्लोट करेगा, ग्राउंडेड नहीं है ये। लैंड मास को फूड मिस बोलते हैं, ग्राउंडेड नहीं है। तो ये वेरिएबल स्टेटमेंट हो गया बी, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच ऑफ फॉलोइंग। तो 33 का देखो 1 एंड 3 देखो। 1 है कंटिन्यूस कैरियर वेव, तो कैरियर वेव स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन क्या होगा, सिग्नल हो गया, ठीक है। डेवलपमेंट सिग्नल हो गया। पंचायती राज सिस्टम क्या होगा, स्टैटिक हो गया। तो ये कैरियर वेव, कंटिन्यूस कैरियर वेव हो गया। और थर्ड देखो, थर्ड हो गया मल्टीपल लोकल नोड्स, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत या म्यूनिसिपलिटी, ठीक है। तो ये 3 हो गया। 1 एंड 3 को लेंगे तो सी आंसर हो गया। हाँ 34 में चलते हैं। विथ रेफरेंस टू फ्लाई एस प्रोड्यूस बाय पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एज फ्यूल विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा सही है। तो 1 देखो, 1 रेजोनेंस है, 2 जो है 2 हार्मोनिक ट्यूनिंग है। तो फ्लाई एश कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सिग्नल हो गया। प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सिग्नल हो गया। स्टैटिक क्या हो गया, फ्लाई एश। तो पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस। उसके बाद देखो सेकेंड स्टेटमेंट देखो, सेकेंड हार्मोनिक ट्यूनिंग यानी अल्टर्स डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। सेकेंड स्टेटमेंट हार्मोनिक ट्यूनिंग यानी कि अल्टर्स डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। फ्लाई एश कैन बी यूज्ड एज रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट ऑफ कंक्रीट, यानी कि रिप्लेस कर रहा हो पोर्टलैंड सीमेंट को कंटेंट का। तो अल्टर कर रहा है डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, यानी हार्मोनिक ट्यून कर रहा है। रिप्लेसमेंट क्यों कर रहा है, हार्मोनिक ट्यून करने के लिए। और डेंसिटी अल्टर कर रहा है कंक्रीट का, पोर्टलैंड सीमेंट वो कंक्रीट कंटेंट ऑफ कंक्रीट। तो रिप्लेसमेंट क्यों, हार्मोनिक ट्यूनिंग। सेकंड भी लेंगे, पहला और सेकंड लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35, to uphold and protect sovereign unity and integrity of India is provision made in। तो 35 का डी देखो, डी हो गया रेजोनेंस, फीडबैक फ्रीक्वेंसी लूप में, ठीक है। तो डी आंसर। 36 का देखो, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है। तो 36 में 2 देखो, 2 हो गया तुम्हारा कैरियर वेव यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह। मोइस्ट एयर मासेस दैट कॉज विंटर रेंज इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज हो गया स्टैटिक, मोइस्ट एयर मासेस दैट कॉज विंटर रेंज इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, तो ये हो गया सिग्नल, ठीक है। ये हो गया सिग्नल। वेस्टर्लीज हो गया स्टैटिक। तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, 36 का 2 पूरा कैरियर वेव हर जगह स्पेस एंड टाइम में होगा।
तो बी आंसर होगा। आगे चलते हैं। 37 इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। Consider following statement about ice cube particle detector located at South Pole which was recently in news। तो देखो कौन सा करेक्ट है बताना है। 37 का 1 2 एंड 3 तीनों देखो। 1 हो गया तुम्हारा रिसीवर्स बैंडविड्थ, सेकेंड हो गया टारगेट सिग्नल, और थर्ड हो गया तुम्हारा नॉइज़ कैंसिलेशन। ठीक है, पहला देखो फिर से। तो ये रिसीवर बैंडविड्थ यानी वॉल्यूम प्रोबेबिलिटी, क्यूबिक किलोमीटर आइस एक्ट एज फिजिकल मीडियम वेट टू रेजोनेट। ठीक है, सेकेंड देखो। सेकेंड हो गया तुम्हारा टारगेट सिग्नल यानी पर्पस या डिकोड। ठीक है, थर्ड देखो ये नॉइज़ कैंसिलेशन यानी क्लैरिटी आइस एक्ट्स एज ए फिल्टर, इट ब्लॉक्स नॉइज फ्रॉम सरफेस। तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन की तरह तीनों को लेंगे, करेक्ट हो गया, डी आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 which of following organized march on तंजौर कोस्ट टू ब्रेक सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। तो 38 का बी देखो, राजगोपालचारी वो वेरिएबल एंड कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है। कैसे? इंटेलेक्ट फ्रीक्वेंसी डिप्लोमेटिक और लेजिस्लेटिव फ्रीक्वेंसी है। लॉ एडमिनिस्ट्रेशन यानी रेंज गांधीज कॉन्साइंस कीपर टू गवर्नर जनरल। ये इंडस्ट्रियल क्रिएशन नहीं था, तो बी इस राजगोपालचारी हो गया आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 39 विच ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का बेस्ट डिस्क्रिप्शन बताना है। तो 39 का सी देखो, वो रेजोनेंस हो गया स्टेटमेंट। तो सिग्नल और स्टैटिक बताओ इसमें कौन होगा। A community of organism together with environment in which they live। तो community of organism together, तो ये क्या हो गया, community of organism together, ये सिग्नल हो गया। स्टैटिक क्या होगा, इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सी रेजोनेंस हो गया स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। 40 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस। तो 40 का डी देखो, डिटर्मिनेटेड सिग्नल यानी सेंट्रलाइज्ड एलोकेशन, कंट्रोल फ्लो ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम टॉप टू डाउन। तो ये डी ऑप्शन हो गया, टर्मिनेटेड सिग्नल है, सेंट्रलाइज एलोकेशन, तो डी आंसर। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच अमंग फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट। कौन सा पहले बना। तो बी देखो, बी हो गया 41 का बी। तो कौन सा सबसे पहले बना है, तो बी बना है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया, रॉक कट एलिफेंट एट धौली। तो ये फंडामेंटल हो गया। ठीक है, बी आंसर। 42 में अब चलते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा सही है। 1 एंड 2 देखो। 1 हो गया कैरियर वेव यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह, और 2 हो गया मॉड्यूलेशन यानी वेरिएबल चेंज कुछ करेगा। तो पहला देखो, इट इज़ पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, और सेकेंड देखो मॉड्यूलेशन यानी डिफाइंस फ्लो मूवमेंट ऑफ मनी क्रेडिट रिपोर्ट टू आरबीआई। तो ये सेकेंड मॉड्यूलेशन वेरिएबल दोनों को लेंगे, तो सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग हैव बीन अकॉर्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। तो करेक्ट बताना है। तो 43 का 1 एंड 3 देखो। 1 हो गया तुम्हारा ऑप्टिकल ऑसिलेशन यानी कि डेंस पैटर्न ऑफ विजुअल डेटा, ग्रेट डिस्टेंस सीन, क्विकली कैन बी विजुअल डेटा सीन, जरी गोल्ड सिल्वर थ्रेड्स। ठीक है, यानी विजुअल डेटा बहुत दिखाता है, डेंस विजुअल डेटा, जरी गोल्ड सिल्वर थ्रेड्स का। ग्रेट डिस्टेंस सीन यानी डिस्टेंस से भी दिख सकता है, दूर से भी। ठीक है, तो पहला ये हो गया। तिरुपति लड्डू का देखो थर्ड, कैरियर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस ट्यून भी है। ठीक है, रेजोनेंस भी है, कैरियर वेव भी है। तो लड्डूज जनरेट कंटिन्यूसली, प्रोडक्शन नेवर स्टॉप। तो जनरेट कंटिन्यूसली, प्रोडक्शन क्या हो गया, सिग्नल हो गया। और लड्डू क्या हो गया, तिरुपति लड्डू स्टैटिक हो गया। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, रेजोनेंस। तो पहला और तीसरा लेंगे, तो डी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 44 का देखो, करेक्ट बताना है। ठीक है, तो 44 का देखो,
2 देखो, ये जो है दुर्गरा, ये जम्मू, तो दुर्गरा है जो डोगरा रीजन से जाना जाता है, एंशियन टेक्स्ट और मॉडर्न मैप से रेजोनेंस करता है, तो टू ही आंसर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 में देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो 45 का सी देखो, सी हो गया तो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बहुत ही आ जाएगा, सी आंसर हो गया। सी तुम्हारा लाइट से नहीं देखता है, गैंगेटिक डॉल्फिन एको करता है तो स्पेक्ट्रम में आ जाएगा, बहुत सी करता है, बहुत सी में रहता है तो एको करके बहुत सारा स्पेक्ट्रम यूज करके वो करता है, तो इसीलिए वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, तो सी आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज मेंबर विच ऑफ फॉलोइंग, तो 46 का देखो 3, ईस्ट इंडिया समिट, तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक एम्पलीफायर, मास्टर रेजोनेंस जिसको बोल सकते हो, यानी कि टेक्स कैरियर वेव ऑफ आसियान एंड एम्पलीफाइज बाय एडिंग हाई पावर एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, यूएस, चाइना, रसिया, इंडिया एक्सेट्रा। और सेकेंड देखो, स्टेबिलिटी, रेजोनेंस, हाई टेंशन इशूज, टेरिटरी डिस्प्यूट एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स। ठीक है, लीडर लेड पल्स है, हाईएस्ट लेवल हेड ऑफ स्टेट फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग अनलाइक लोअर लेवल ब्यूरोक्रेटिक कमिटी। तो ये थर्ड जो है तुम्हारा, ये स्ट्रेटेजिक एम्पलीफायर मास्टर रेजोनेंस की तरह काम करेगा, तो ये थर्ड वाला ही बस हो जाएगा, तो बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। बेसल अकर्ड और सिंपली बेसल 3 ऑफन सीन इन न्यूज 6-2, तो कौन सा होगा 47 का बी देखो, बी तुम्हारा रेजोनेंस है, इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू डील विथ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, बी रेजोनेंस हो गया, तो डील विथ फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस, इम्प्रूव सिग्नल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें देख लो कौन सा स्टैटिक है कौन सा सिग्नल है, तो बी रेजोनेंस हो गया। अब आगे चलते हैं। 48 विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF, तो 48 का देखो, 48 का 1 जो है वो कैरियर वेव है। ठीक है, स्ट्रक्चरल कैरियर वेव है। NIF इज ऑटोनोमस बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो NIF ऑटोनोमस बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हो गया तुम्हारा सिग्नल। स्टैटिक क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैटिक, ये पूरा स्टेटमेंट कैरियर वेव हो गया। ठीक है, हर कैरियर वेव मतलब स्पेस एंड टाइम हर जगह, स्ट्रक्चरल कैरियर वेव। ठीक है, तो 1 आंसर हो, ये आंसर। आगे चलते हैं। 49 सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन फ्लक्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, तो 49 का देखो बी, ये एम्पलीफायर है, यानी कि सेट ऑफ टूल्स फॉर सिस्टम टू वर्क, ट्यून ऑफ मशीन, फोकस ऑन फ्रीक्वेंसी टूल नॉट ऑपरेटर, और मशीन कैपिटल मॉडिफाइड टू रेजोनेट एट हायर एफिशिएंसी, मशीन ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी इज डबल thus yields greater output, हार्डवेयर ट्रांसमिट स्ट्रॉन्गर सिग्नल विदाउट नीडिंग मोर हार्डवेयर। तो सब्सटीट्यूट क्यों हो गया स्टील वुडन प्लग का, तो वुडन प्लग हटा दिया गया, स्टील सब्सटीट्यूट हो गया, यानी कि वुडन प्लग हटा करके स्टील यूज कर रहा है, क्यों, यानी कि सेम हार्डवेयर ही था लेकिन आउटपुट एफिशिएंसी हायर हो गया, एम्पलीफाई हो गया, सेम हार्डवेयर था लेकिन स्टील से ज़्यादा आउटपुट बढ़ गया, हायर एफिशिएंसी हो गया, वो उसका आउटपुट ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये एम्पलीफायर वाला स्टेटमेंट हो गया। कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ऑगमेंटिंग कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तो ये एम्पलीफायर हो गया, ऑगमेंट कर रहा है। ठीक है, तो बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है, with reference to Indian economy consider following, which of our are components of monetary policy, तो monetary policy का components कौन सा है, तो 1 and 2 देखो, बैंक रेट फंडामेंटल बेस फ्रीक्वेंसी हो गया। सेकंड देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये हो गया मॉड्यूलेशन या ट्यूनिंग, मॉड्यूलेशन ये वेरिएबल हो गया। तो बैंक रेट देखो, ये बैंक रेट हो गया स्टैंडर्ड रेट इन विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स,
यानी आरबीआई देता है कमर्शियल बैंक को फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। स्टैंडर्ड रेट जिस बैंक रेट हो गया, ठीक है। फंडामेंटल बेस फ्रीक्वेंसी हो गया लॉन्ग टर्म नीड के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म नीड यानी वास्ट डिस्टेंस कवर करेगा, यानी लो फ्रीक्वेंसी है। तो पहला फंडामेंटल बेस हो गया। सेकंड देखो OMO, तो ये हो गया मॉड्यूलेशन, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई द्वारा टू एब्जॉर्ब या और इंजेक्ट लिक्विडिटी, टू एब्जॉर्ब और इंजेक्ट लिक्विडिटी, ठीक है। OMO हैपेंस फ्रीक्वेंटली ऑन डेली और वीकली। इट इज़ लाइक फाइन ट्यूनिंग नॉब टू कीप मार्केट स्टेबल, ठीक है। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया मॉड्यूलेशन या ट्यूनिंग, यानी मॉड्यूलेशन वेरिएबल रहेगा टू कीप मार्केट स्टेबल, ठीक है। तो सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को लेंगे, तो सी आंसर हो गया। तो वही जो बोल रहा हूँ रेजोनेंस ऐसे करके, तो ये प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों में ही ये यूज़ करना है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद देखने के लिए।